तो गीता के 9वें अध्याय 9th चैप्टर के आज 26वां श्लोक करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। मैं भक्त्या, मुझे भक्ति से, यो कोई भी पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फलम फल, प्रयच्छति देता है, तदहम भक्ति उपहृतम, उसको मैं जो भक्ति के साथ, भक्ति विथ डिवोशन, उपहृतम दिया, ऑफर किया गया हो, तदहम उसको मैं अश्नामी भोगता हूँ, लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। किसकी? प्रयतात्मन, जिसकी माइंड पूरी तरह यत है, कंट्रोल्ड है। यहाँ आत्मा मतलब मन है। जैसे कहते हैं ना, जीतात्मा। तो जीतात्मा का अर्थ आत्मा को जीतने वाला नहीं, मन को जीतने वाला। महात्मा, महात्मा का ग्रेट सोल नहीं, सोल ग्रेट और छोटा नहीं होता है, जिसका माइंड बड़ा होता है। तो यथात्मा, प्रलज्ञा, जिसका मन कंट्रोल्ड है, जिसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हर कोई नहीं। भक्ति से अगर कोई पत्ता, फल, फूल जो भी आपके पास है, आप परमात्मा को अर्पित करते हो, वो सब परमात्मा तक पहुंचता है। तो परमात्मा तक पहुंचने का मतलब लिटरेरी मत लेना कि परमात्मा भूखा प्यासा बैठा है तो आपके दे देने से वो खा लेता है या ले लेता है या खुश हो जाता है, नहीं। मतलब आपकी भक्ति जब जेन्युइन हो, आपकी लाइफ की हर चीज को जब आप सौंपते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो वो रियल रिजल्ट देता है। भक्ति की जो रिजल्ट जो भी होगा, परमात्मा की कृपा, जो भी आप कहें, परमात्मा की कृपा थोड़ा रिटोरिक है, पर जो भी प्रैक्टिकली है वो आपको मिलेगा। तो कुछ भी आप दो, आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, यज्ञों के एक कॉन्टेक्स्ट में, कि अहरह अहरह यजेत, रोज यज्ञ करना, घृते न यजेत, बोले घी से यज्ञ करो। शिष्य ने पूछा, जी जिसके पास घी ना हो? बोले खाली लकड़ी से यज्ञ करो। तेल से करो? बोले तेल नहीं है। बोले पानी से करो। और पानी से तो कैसे आहुति दोगे? मतलब ऐसे ही मंत्र पढ़ो भक्ति। बोले पानी ना हो? बोले मन से आहुति दो। पर यज्ञ बंद नहीं कर। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है आपकी भक्ति, आपकी उपासना, आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड। अगर उस दिन कुछ भी नहीं, आप मन से ही यज्ञ कर दिया तो हो गया। पानी है तो पानी से कर लिया। अब ये उसी का ये पौराणिक फॉर्म है। पत्ते, फूल, जो भी तुम्हारे पास है वो तुम अर्पित करो। अब ऐसा नहीं कि अर्पित करने से कोई परमात्मा ना फल खाता है, ना फूल खाता है, ना पत्ता खाता है, ना उसको अपने गले में डालना है आपकी। पर तुम्हारी जो जेन्युइनिटी है, जो तुम्हारी जेन्युइन डिवोशन है, वो मैटर करता है कि तुम कोई भी काम परमात्मा को डेडिकेट करे बिना ना करते हो। कोई भी भोग परमात्मा का दिया हुआ ये भाव लेकर ही करते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो जो जो कुछ मुझे मिला सब परमात्मा का है, जो कुछ मैं कर रहा हूं सब परमात्मा की कृपा से, ये भाव बैठ जाना, तो हो गया, आपकी जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। अब खाने को कुछ नहीं, सिर्फ आचमन करके सोना है। मतलब आजकल तो ये मुश्किल है। आजकल मुश्किल क्यों है? बहुत सारे गरीब घरों में है, घर में कुछ है नहीं, एक रोटी, दो रोटी है, पांच रोटी है,
माँ को लगता है बच्चे खाएंगे, बच्चे खा लेते हैं। बच्चे पूछते हैं खाने के बाद, मम्मा तुम? जी मैंने खा लिया। और सोने से पहले थोड़ी पानी पी करके सो जाती है। अरे ये कोई इमेजिनरी या कोई मूवी स्टाइल बातें नहीं, ये सच है। ये भारत में होता है, बहुत घरों में होता है, हमारे बचपन में भी बहुत हुआ है। तो बात है कि बात समझ में आती है, पानी पीकर सो। पर तुम पानी भी पीकर सो जाओ वो भी परमात्मा की प्रसाद समझ के पानी पी लिया, यही है ऑफरिंग। आजकल तो, आजकल नहीं कहेंगे, बहुत लोग करते हैं जो ट्रेडिशनल लोग हैं। हमारे यहाँ जो बलि वैश्व यज्ञ की व्यवस्था थी कि घर के आपके रसोई में जो कुछ बने तो आप वहां थोड़ी सी निकाल के, थोड़े मंत्र पढ़ के इसको आप घर के बाहर रख लेते थे। पहले उसको मंत्र बोल के परमात्मा को अर्पित करते थे रसोई में, फिर आप बाहर रख लेते थे, जो भी जानवर पक्षी वगैरह खाएं। आजकल भी भारत में मोस्ट ऑफ जो रसोइया हैं, मुझे पता नहीं दूसरे कल्चर में भी करते होंगे, जो रसोई स्टार्ट करते हैं, जो पहली, अब जैसे पकोड़ा तल रहे हैं, तो जो पहली पकौड़ी थोड़ा सा डालेंगे, 10 ग्राम का, 5 ग्राम का, उसको निकालने के बाद वो आग में डालेंगे। ये उस प्राचीन ट्रेडिशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है कि जो तुम्हारे पास है वो पहले परमात्मा को अर्पित करो। जैसे हम यहाँ थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं अमेरिका में, क्योंकि जो बाहर से आए यूरोपियन लोग, तो उनको सिखाया यहाँ के लोकल नेटिव अमेरिकन्स ने खेती करना, उन्होंने खेती की। तो पहली जो हार्वेस्ट था वो कॉर्न और पम्पकिन वगैरह था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको फीस्ट करेंगे और थैंक्स गिविंग आपको खिलाएंगे, हम सेलिब्रेट करते हैं। पर हमारे हिंदू परंपरा में, मतलब भारतीय परंपरा में, हम साल में दो दो थैंक्स गिविंग करते थे। आजकल किसी हिंदू को पता ही नहीं। और आप दिवाली मनाते हो, होली मनाते हो। अब दिवाली होली की हिस्ट्री ढूंढो शास्त्रों में। इसको कहते हैं शारदीय नवस श्रेष्ठ, वसंत नवस श्रेष्ठ। शरद कहते हैं ऑटम, नव कहते हैं न्यू, शस्य कहते हैं हार्वेस्ट, इष्टि कहते हैं यज्ञ। हाँ, वो यज्ञ जिसमें ऑटम सीजन में जब हार्वेस्ट हो जाता है, मैं आता, जब वो हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो पहले ऑफरिंग परमात्मा को होगी। प्राचीन काल में यज्ञ होता था, तो उस दिन विशेष यज्ञ होता था। और उसमें यार्ड में जो धान गेहूं जहां भी जिसके घर में जो आया, उससे पकाए हुए, उससे कुछ खाना पकाया जाता था और उसकी आहुति दी जाती थी कि अब परमात्मा को पहली आहुति, पहला भोज परमात्मा को ऑफर, फिर हम खाएंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा से फिर हम सेलिब्रेट करते थे, सेलिब्रेट। यहां से शुरू हुई शारदीय नवस श्रेष्ठी, जो आगे जाकर के डेवलप होकर के फिर उसके साथ और भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। तो फिर जिसको दिवाली, और सेम चीज होली में भी था। आज भी होली में आप वो जलाते हैं अग्गी, नाम दे देते हैं होलिका दहन। नहीं, ये होलिका दहन तो जब हिंदू लोग मूर्ख हो गए, उनको कुछ पता नहीं था अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो भाई क्या 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 कहाँ से किस कनेक्ट करें, जी पुराण की कहानियां याद थी, जोड़ दिया होलिका दहन। इस होलिका दहन सा होली से, मैं हर होली पर प्रवचन देता हूँ पूरी। ये होला शब्द ही आयुर्वेदिक शब्द है। हाफ बेक्ड शमीधान्य, ये जो फली, फली टाइप की ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे दाल टाइप की सेम है ये है, तो उनको
हाफ बेक करना। तो हाफ बेक होते हैं, उसको संस्कृत में होला कहते हैं, छिलका निकाल के उसको खाते हैं। तो वो आहुति दी जाती थी शमिधान्य। शमिधान्य मतलब ये जो जो आपकी दाल, दाल की तरह जो, जिसको हिंदी में कहते हैं दलहन, जो दाल से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, उसकी आहुति होती थी। उसको कहते थे वसंत, वासंती नवसशेष्टि। वसंत मतलब स्प्रिंग हार्वेस्टिंग की पहली ऑफरिंग। फिर सेलिब्रेशन होता था वसंत में रंग से, दिवाली में दिया जला के। खाना पीना तो हिंदुओं की, हमारे इंडियन में बड़ी बात है खाना पीना। बाकी नई नई चीजें जुड़े, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो वो मेरा मतलब है, हमारे यहाँ ट्रेडिशन में रहा है कि जो भी तुम्हारे पास है, जो आए वो सब परमात्मा को पहले अर्पित करो, भगवान को अर्पित करो। कम है, ज्यादा है, गरीब है, धनी है, कुछ नहीं तो पानी, पानी नहीं तो पत्ता, पत्ता नहीं तो जो भी तुम्हारे पास है, वो परमात्मा को अर्पित करो। तो यही है कि वो कहता है जो कुछ भी भक्ति से पत्ता फल फूल परमात्मा को अर्पित करता है, वो सब परमात्मा स्वीकार करता है। हाँ, यहाँ भक्ति है तो प्रयतात्म न, तुम खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर दो, तुम्हारा मन इंद्रियां कंट्रोल हो तो स्वीकार। यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि, जो कुछ खाते हो, एंजॉय करते हो, यद अश्नासी, जो कुछ ऑफर करते हो आहुति के रूप में परमात्मा को देते हो, यत जुहोशी, और जो कुछ भी लोगों को चैरिटी डोनेशन या गिफ्ट के रूप में देते हो, ददासी, यह तपस्यसी, जो कुछ भी तुम तपस्या तप करते हो, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब तुम परमात्मा को सौंप दो। कुछ भक्ति के लिए आपको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं कि भाई मैं $10,000 लाऊंगा तो ये करूंगा, तब भगवान की भक्ति करूंगा। नहीं, तुम जो भी करते हो, तुम क्या करते हो कि तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम सोते हो, तुम काम करते हो, तुम पैसा कमाते हो, तुम धान गेहूं उगाते हो, तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, जो भी करते हो, वो सब परमात्मा को सौंप दो। प्रभु तेरी कृपा से होगा क्या? तुम्हारा जो आईने से, ईगोने से, मैं कर रहा हूं, मैं, इसको संस्कृत में मतलब आम भाषा में कर्तृत्व का भाव, द सेंस ऑफ डूअरशिप, ये हटेगा जब तुम जेन्युइनली मन में लाते हो कि प्रभु सब तेरी कृपा से। अगर जेन्युइनली मतलब सिर्फ बोलने के लिए, बहुत सारे लोग तो, आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, अब क्या है कि आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी बहुत हो गई कि हम अपने धर्म को पढ़े समझे। तो बहुत सारे लोग गीता उपनिषद वेदांत वेद बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं और बोलते हैं। यह अच्छी बात, पर इसका साइड इफेक्ट भी डेवलप हुआ है। अब पता है क्या है? अब वो है कि दिल में नहीं भी हो ना, अब वो उसको मुंह में लाते हैं। अब जैसे हम, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ये सब भगवान की कृपा, सब भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा दिन में तो 40 बार बोलेंगे, पर उनके आचरण में, पर्सनालिटी में ईगो बिल्कुल भयानक भरा पड़ा है। मैं से नीचे उतरते नहीं है। पर पूछ लो तो वो एक जो सुपरफिशियल, जैसे वेस्टर्न कल्चर से आया, थैंक यू आई अप्रिशिएट, एक सुपरफिशियल थैंक करने की, इसी तरह ये बहुत ज्यादा सत्संग पत्संग जाने के बाद अंदर तो काम नहीं उतरा। तो उनको लगा कि भाई अच्छा, भगवान को सब सौंपना चाहिए। आचार्य जी ने बोला था जो करते हो सब सोचो कि
सब सोचो कि भगवान करता है, ये सोचो। पर हमने सोचना छोड़ दिया, हमने बोलना शुरू कर दिया। ये बड़ा बढ़िया घर है, ये सब परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की कृपा कह के अगले 4-5 लाइन ऐसे बोलेंगे कि आपको नीचा फील करवा देंगे। तो आपकी असलियत नहीं जा रहा है। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं उसकी जीरो वैल्यू है। इसलिए बोलना बंद भी कर दीजिए, कोई फर्क, मतलब कुछ लोग हो सकता है इम्प्रेस्ड हो जाए, तो हमें इम्प्रेस करके क्या फायदा, या किसी को भी इम्प्रेस करके क्या फायदा। ये भगवान और तुम्हारी बीच की बात है। इफ यू रियली फील दैट एवरीथिंग भगवान की कृपा से हो रहा है, तो फील इट, एंजॉय इट, यू डोंट नीड टू से। अगर तुम्हारा घर है तो ठीक है, मेरा घर है। इवन आप वहां भगवान की कृपा शब्द यूज नहीं करोगे, तो भी तुम्हारी पर्सनालिटी हाव भाव से पता लग जाएगा कि तुम हम्बल हो या एरोगेंट हो। आम लोग ऐसा नहीं बोलते। इसका अर्थ नहीं कि जो नहीं बोलता है वो बड़ा इगोइस्टिक है। जी घर किसका? जी मेरा घर है। ये कपड़ा बड़ा अच्छा है जी, थैंक यू। ठीक। अब वो बोलेगा जी नहीं, हाँ जी बस प्रभु की कृपा, कपड़े मिल गया ऐसे ही। अब ये बोलना जरूरी नहीं है कि आप हम्बल हो दिखाने के लिए। अगर आप सचमुच ऐसा कुछ सोचते हो, तो यू नीड टू फील इट। वो फीलिंग मैटर। इसलिए तुम कुछ भी करते हो, यत करोषि, जो करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, कुछ भी करते हो, बस वो प्रभु को सौंप दो। सब तेरी कृपा। बोलो ना बोलो, मैं उस मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बोलना गलत है, मतलब बोलना ना बोलने का जीरो वैल्यू है। आपको आदत पड़ी हुई है बोलने को, डोंट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आप नहीं बोलते हो, डोंट फील गिल्टी, अच्छा मुझे बोलना चाहिए कल से। ये बोलना पब्लिक को, आम लोगों को इंप्रेस करना होता है, इसकी सिर्फ इतनी वैल्यू है। स्पिरिचुअलिटी में इसका जीरो वैल्यू है। स्पिरिचुअलिटी क्या, प्रैक्टिकली वो आपका दिल हो। आप वर्ड या यूज करते हो, डजेंट मैटर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, अमेरिकन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में हम मुंह पर ही थैंक यू बोलते हैं, इट इट इज नीडेड। बहुत लोगों को अच्छा लगता है, मतलब पीपल पीपल फील गुड, हमें भी अच्छा लगता है। पर जो एशियन कंट्रीज से आते हैं, जिनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि बात बात पर थैंक यू बोलना, इसका मतलब नहीं कि वो थैंकफुल नहीं होते। यू कैन रीड देयर बॉडी लैंग्वेज, यू कैन इजीली रीड इट। दे फील दैट दे आर ग्रेटफुल। उनकी शक्ल में, उनके हाव भाव में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी स्माइलिंग में, यू कैन फील इजीली ग्रेटफुल है। मे बी ही डिडंट से इट, थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट, यू डिड अ लॉट फॉर मी, नहीं भी बोला है, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको पता लग जाएगा कि आपकी छोटी सी चीज के लिए भी वो कितना ग्रेटफुल है। ध्यान रखिए, मैं बोलना चाहिए नहीं चाहिए उसके उसके बारे में नहीं कह रहा, मेरा मतलब है बोलना एक एक्सटर्नल अफेयर है। उसका वैल्यू सिर्फ सोशल तक है। रियल जो आपकी लाइफ में रियल इंपैक्ट डालता है, वो आपकी अंदर की फीलिंग है। क्या मैं सचमुच ग्रेटफुल अंदर से फील करता हूं इसके प्रति? क्या मैं अंदर से रियली फील करता हूं कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है? तो फिर आपकी पर्सनालिटी कुछ और है। शुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। एवं अगर आप ऐसा करोगे, तो शुभ अशुभ फले ही, जो भी शुभ गुड अच्छा, अशुभ बुरा फल देने वाले कर्मों से, कर्म बंधने ही, कर्म की, अपने काम की बॉन्डेज से, बंधन से, विमुक्तो,
छूट करके, लिबरेटेड हो करके, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास सब कुछ को मेंटली त्याग करके, योग और अपने मन को परमात्मा में लगा के लगाने वाला जो व्यक्ति, आत्मा वाला व्यक्ति, माम उपेक्षिषि, मुझे प्राप्त करता है। जब आप ऐसी लाइफस्टाइल बनाओ, जो कुछ भी आपके पास है सब प्रभु को अर्पित कर दो। अर्पित मतलब ऑफर, एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन। खाना खा रहे हो तो भी प्रभु को, प्रभु सब तुम्हारी है। कुछ मिला, बी थैंकफुल टू गॉड, फील दैट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। कुछ अच्छा हुआ, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। फील करना, बोलना ना बोलना। मैंने तो देखा ज्यादा बोलने पर हिपोक्रेसी भी आ जाती, तो बोलना तो अवॉइड करे बेटर। हाँ, इंसानों को बोलना है, जरूर बोल, क्योंकि इंसान उससे, इंसानों को अच्छा लगता है, गुड फीलिंग होती है। भगवान को बोलने के कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को अच्छा बुरा फीलिंग फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंसानों को जरूर बोलते, क्योंकि सामने वाले को अच्छा फीलिंग होती है। जहां भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, फील इट, यू डोंट नीड टू से एनीवन। सब प्रभु की कृपा, कुछ अच्छा हुआ प्रभु की कृपा, ग्रेटफुल। बुरा भी हुआ, प्रभु की इच्छा। कृपा कह सकते हो, पर कृपा कह, कृपा फील करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा भाई। बुरा हो रहा है, हाँ कहने से, गॉड्स ग्रेस से ये होगा नहीं हमसे, हम इंसान हैं। हमें चोट लग रहा है तो चोट लग रहा है, पर हम ये तो फील कर सकते हैं, गॉड्स विश, ईश्वर की जो भी इच्छा होगी। जरूरी नहीं कि ईश्वर की इच्छा से आपके साथ कुछ अच्छा बुरा हुआ, पर आप अगर अपनी अच्छी बुरी दोनों को, ध्यान रखिए, ईश्वर की इच्छा से आपके साथ नहीं हो रहा है, पर अगर आप अपनी अच्छी बुरी सबको ईश्वर को सौंप देते हो, तो फिर वो एक और अलग पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। जब ऐसी सिचुएशन में आप होते पहुंच जाते हो, मेंटली अगर आप इसको अचीव कर लेते हो, इसको अचीव करना होता है, हैबिट करना, प्रैक्टिस करते करते, तो क्या होता है, तो जो कर्म का बंधन कर्म बंधन जानते हैं ना, बॉन्डेज ऑफ कर्म कैसे होता है ना। आप कोई भी काम करते हो तो वो तो अपने आप जाता नहीं है, उसका सबकॉन्शियस मेमोरी, वासना या कर्म संस्कार डेवलप होता है। वही कर्म संसार आपका बंधन है, बॉन्डेज है। आपको नए कर्म करने के लिए या नए ये करने के लिए वही कारण बनता है, इसीलिए कर्म बंधन होता है। पर अगर तुम सब कुछ को ईश्वर का है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की, ये भाव तुम्हारे अंदर आ गया, अब क्या होगा, तो कर्मों का सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप ही नहीं होता। वासना जिसको कहते हैं, कर्म संस्कार कहते हैं, डेवलप नहीं। तब होगा क्या, कर्म की जो बंधन है, बॉन्डेज है, जिसके कारण तुम सुख दुख में फंसे रहते हो, वो छूट जाएगा। और वो बंधन जी दोनों तरह की हैं, सिर्फ लोहे का जंजीर नहीं है, वो सोने का भी जंजीर है। मतलब ये आयरन चेन भी है, हैंड कप भी है, वो गोल्डन हैंड कप भी है, वो डायमंड हैंड कप भी है। पर हमें तकलीफ है आयरन हैंड कप से, कि सस्ता वाला डाला है तो मैं क्रिमिनल फील करता हूँ अपने आप को। पुलिस अगर हाथ में आपका डाल दे आयरन हैंड कप, विल फील दैट मैं क्रिमिनल हूँ। पर पुलिस अगर आपको गोल्डन हैंड कप बांध दे, रियल गोल्ड का, और कहे इट विल बी योर्स, तो फिर हमें क्रिमिनल टाइप का फीलिंग नहीं होती है। अरे अगर वो हीरे का हो तो आपको फील होगा कि आप क्रिमिनल हो? नहीं होगा। पर हैंडकप तो हैंडकप है, आपको बांध के जेल में डालेगा, 2 महीने के बाद कहेगा जेल में डालूंगा, 1 साल के बाद ये आयरन हैंडकप भी ले जाना, अगर गोल्ड हो गोल्ड भी ले जाना, और
डायमंड हो तो डायमंड ले जाना। पर अगर वो आयरन हैंड कब होगा, तुम पूरे जेल में सड़ते रहोगे 1 साल तक, दुख में, परेशानी में, ह्यूमिलिएशन में। और गोल्ड और या गोल्ड ही काफी है जी, डायमंड तक जाने की क्या जरूरत है। आप कहोगे मुझे 5 साल और रख दो, क्या फर्क पड़ता है, एट द एंड ऑफ द डे पूरा हैंडकप मेरा होगा। बट हैंडकप का काम है हाथ को बांधना, जेल में डालना, पर गोल्डन को आप एंजॉय करते हो, और आयरन से आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही बांधते हैं, दोनों ही तकलीफ देते हैं। बस तुमने एक की मटेरियल वैल्यू आंक रखा है, एक का कम कर रखा है, इसीलिए यू फील डिफरेंटली। पर इन रियलिटी दोनों ही आपको बांधते हैं। यही चीजें आप स्पिरिचुअलिटी में यूज कर लो। अब हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ये आम लोगों के लिए मैटर करता है। बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है तो नहीं करना, अच्छी बात है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है तो अच्छा कर्म करना, अच्छी बात है। पर जो स्पिरिचुअल गोल लेकर चलते हैं, उनको पता है अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये दोनों का रिजल्ट भोगना तो पड़ेगा। दोनों रिजल्ट को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा भोग मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। बुरा कर्म करो बुरा फल मिलेगा, बुरा जन्म मिलेगा। पर जन्म मिलने के बाद या आपके पास लग्जरी आ जाने के बाद, क्या आप सुखी रहोगे? मतलब क्या जिसके पास बहुत पैसा है वो सब सुखी है? नहीं है ना। क्योंकि सुख केवल पैसे से या लग्जरी से नहीं देखा जाता है ना, उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं। तो आपको दुख भी साथ में रहेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि शुभ और अशुभ फल देने वाले, अच्छा या बुरा फल देने वाले किसी भी तरह के कर्मों का जो बंधन है, वो बंधन से तुम छूट जा सकते हो, लिबरेटेड हो सकते हो। कब? जब तुम कुछ भी करो, अपनी ईगो, अपनी डूअरशिप की क्लेम कि मैं मेरे, ये तुमने छोड़ दिया। ये छूटेगा नहीं। छोड़ने का तरीका क्या है? जब भगवान को सौंप के करो, सब प्रभु तेरी है। चलो और किसी के नाम पर करोगे तो चुभेगा, जेलेसी की इशू है, दूसरे की इशू है, ट्रस्ट बची है। मैं कल बोल दूं, मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप जाकर चले जाओ जी, गीता में पढ़ा कि प्रोजेक्ट आपने किया, आप कहोगे जी मैंने नहीं किया, मैं क्या करूं, उन्होंने किया है। तो 2 साल के बाद नौकरी से ही छोड़ देंगे। तो कुछ करता नहीं है, जाओ, काम सब आपने किया और दूसरों को दे दिया वो तो आप कर नहीं सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, बेवकूफी है पर आप ईश्वर को तो दे सकते, ईश्वर तो तुम्हारी नौकरी नहीं खाने वाला वो तो compete नहीं करेगा तुम्हारे साथ। ये भाव ले आओ कि प्रभु सब तेरी कृपा है। अगर मेरे से हो गया, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं स्किल्ड हूं, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं अच्छा काम करता हूं, सब तेरी कृपा से। ये फीलिंग इट्सेल्फ इज ए बिग थिंग। वो आपको हेल्प करेगा आपकी इनर क्लीनिनेस के लिए, आपका ईगो को मैं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा व्यक्ति संन्यास योग युक्तात्मा, जो संसार की हर चीज को मेंटली रिनाउंस कर रखा है, मन से त्याग रखा है, फिजिकली शब्द नहीं यूज किया, फिजिकली आप सब कुछ त्याग ही नहीं सकते हो, मेंटली त्याग दिया। किसी चीज के साथ कोई ऐसा स्ट्रांग क्रेविंग नहीं है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अगर ये भाव आ गया तो फिर ऐसा व्यक्ति, और तीसरा, 3 कंडीशन है मुक्ति पाने का।
मुक्ति पाने का। पहला है, जब तुम सब कुछ परमात्मा को सौंप देते हो तो कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। नंबर टू, संन्यास भाव, मैटेरियल चीजों को मेंटली त्याग देते हो। तीसरा, योग युक्त आत्मा, अपने मन और इंद्रियों को बहुत ज्यादा रेगुलेटेड कर रखे हो, उनसे कोई बुरे काम नहीं हो रहे हैं, कोई क्रेविंग पैदा नहीं हो रहे हैं। अगर ये तीन चीजों को तुमने हासिल कर लिया तो विमुक्त माम उपेष्यसि, तो लिबरेटेड होकर के उस परमात्मा को पा जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। और अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं सेम हूं, इक्वल ट्रीटमेंट ट्रीट करने वाला। न मैं द्वेष्योस्ति, मेरे लिए कोई द्वेष के लायक, हेटफुल, नफरत के लायक नहीं है। न प्रिय, कोई अपना प्यारा डियर भी नहीं है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो कोई भी भक्ति से मुझे भजता है, भक्ति भाव रखता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें, वो मुझ में है। तो परमात्मा के लिए कोई अपना पराया तो है नहीं, सबके लिए समान है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अकेला है। सूरज की रोशनी के लिए भी कोई वाइट ब्लैक, मेल फीमेल, गरीब धनी, छोटा बड़ा, कुछ नहीं। कीचड़ गंदा अच्छा, ये गंदा पानी है यहाँ नहीं पढ़ूंगा, ये साफ पानी है यहाँ पढ़ूंगा। अच्छी कम्युनिटी बुरी कम्युनिटी, गरीब बस्ती धनी बस्ती, कुछ नहीं। कीचड़ में भी जाता है, गंदगी में भी होता है, अच्छी जगह भी होता है, पहाड़ों में भी होता है, समुद्र में भी होता है। सूरज की रोशनी सबको मिलती है। अगर तुम्हारी कम्युनिटी, तुम्हारे शहर में हवा अच्छी है तो सबको अच्छी हवा मिलती है। कोई भी नेचर का कोई भी चीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, सबके लिए होता है। और परमात्मा की तो व्यवस्था है, तो वो क्यों किसी को डिस्क्रिमिनेट करे। तो उसके लिए सब बराबर है, ना कोई अपना ना कोई पराया। पर फिर जो परमात्मा को भक्ति भाव से आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, परमात्मा उनमें है और वो परमात्मा में। आप कहेंगे ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पहले आपने बोला कि उसका कोई अपना नहीं पराया नहीं, फिर आप चुप से बोल देते हो जो भक्ति करता है उसमें वो है और वो उसमें। अब ये तो अंदरूनी आपने कर दी भाई, जो मेरी तारीफ करे मेरी चपलूसी करे, मेरा काम कर दे, मुझे चाय पूछे, बिस्कुट पूछे, खाना पूछे, मसाज कर दे, सेवा कर ले, तो वो मैं उसका, वो मेरा। तो आपने तो बैक डोर में एंट्री करवाई। हाँ, ये समझना होगा कि वो परमात्मा उसमें और वो परमात्मा में। तो परमात्मा कहाँ है जी? सब जगह है। वो उन क्रिमिनल्स में भी है, वो चोर में भी है, वो नास्तिक में भी है जो परमात्मा को नहीं मानते। वो चोर डाकू शैतान नास्तिक, और वो अच्छा भला आस्तिक, ये भी परमात्मा में ही है। तो सबको ही परमात्मा में है, परमात्मा सब में है। तो ये क्यों बोला कि परमात्मा उसमें, वो उस परमात्मा में होता है जो भक्ति करता है? क्योंकि सिर्फ वही वही ही रियलाइज करता है, सिर्फ वही रियलाइज कर पाता है कि परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा, है ना। माँ बाप, सबकी माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। पर हर बच्चा, बच्चा छोड़िए, वो बच्चा जब 40-50 का भी हो जाए, हर हर इंसान को ये फीलिंग नहीं होती है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना काम किया है, कितने कंट्रीब्यूट किया है। नहीं होता।
और ये हमारे पूर्वजों को पता था, हमारे एंसेस्टर्स, जबकि उन दिनों इतना मैटेरियलिस्टिक दुनिया नहीं थी, तब भी पता था। तो उन्होंने क्या कहा, जो पितृ यज्ञ कंसेप्ट आया, पितृ ऋण कैसे चुकाओ, हाउ टू गेट रीड ऑफ द डेब्ट ऑफ पेरेंट्स, उसकी तरीका सुझाया। बोला जब तुम खुद माँ बाप बनोगे, when you will be parents, आपकी पितृ ऋण अर्थात जो पेरेंट्स डेब्ट है वो अपने आप चुक जाएगा। बिकॉज ओनली देन यू विल रियलाइज द कंट्रीब्यूशन एंड सैक्रिफाइस ऑफ पेरेंट्स। जब तुम खुद माँ बाप बनोगे और वो पेन तुम झेलोगे, वो रातों की नींद तुम्हारी खराब हो, वो माँ जो 8 9 महीने 10 महीने तक पेट में रखकर घूमती है, तुम्हें तब पता चलेगा कि माँ क्या होती। वो माँ और बाप बच्चा पैदा होने के बाद उसके 25 30 साल उसको सेटल और शादी करने तक, शादी करने के बाद भी उसके बच्चे होने तक, उसके बच्चे होने पर भी उसकी बच्चा ठीक है कि नहीं, उसकी पोता पोती ठीक है कि नहीं, ये जो उनके अंदर जो टेंशन होता है, मतलब 70 80 साल के लोगों को भी ये टेंशन है कि मेरा 50 साल का 60 साल का बेटा या बेटी ठीक है, खुश हैं। अरे बच्चे को बताओ भाई हम तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, बच्चे कहेंगे क्यों करते हो, कितने बार मना किया, डोंट डू इट। अरे डोंट डू मतलब ये कोई जानबूझ के कोई करता थोड़ी है, ये तो नेचुरल है, यू कैनॉट फील। तो आप क्या कह सकते हो उसको, आप इसको यही कह सकते हो, हमारे माँ बाप भी हमें बोलते थे क्या, बेटे जो तुम बाप बनेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप क्यों करते हैं, तब तक आप समझ ही नहीं सकते हो। बात समझ में आती है? तो पर हर माँ बाप सेक्रीफाइस करते हैं, क्यों, बच्चे नहीं समझ पाते। जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि माँ बाप हमारे लिए कुछ किया, या चलो एक्सेप्ट करना दूर की बात, चलो एक्सेप्ट करते भी, दे डोंट केयर, इसका अर्थ नहीं कि उनके माँ बाप उनके लिए नहीं किया हो। पर जो उसको फील करता है, वो एक्चुअली जानता है कि माँ बाप होना क्या होता है। वो बिना माँ बाप बने भी आप फील कर सकते हो, इट्स अबाउट यू। आपकी माँ बाप के प्रति भक्ति श्रद्धा हो तो आप अपने आप फील करोगे, बिना माँ बाप बने भी। पर जिनको श्रद्धा नहीं हो रही है, माँ बाप बनने के बाद कम से कम पता चले। तो परमात्मा सब जगह है और सब कोई परमात्मा में है। पर जो भक्त है, जो डिवोटेड है, जो अब सब कुछ परमात्मा के लिए सौंप दिया है दिल से, जेन्युइनली, वो ही रियलाइज कर सकता है कि ईश्वर उसके अंदर है, एंड ही कैन एंजॉय इट। ईश्वर की एग्जिस्टेंस जो उसके अंदर है, वो उसको रियलाइज जब करेगा तो वो एंजॉय भी करेगा, अच्छा ईश्वर में मेरे अंदर भी है और मैं भी परमात्मा में हूं, ये ज्ञान जब होगा तो रियलाइज करेगा। बाकी लोगों को तो क्या, जैसे आपने वो वेदांत पढ़ रहे थे ना, ब्रह्म सूत्र, उसमें एक कोटेशन आया था किसी उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी की। बोले जैसे किसान होता है, वो फार्मर, उसकी खेत में जमीन के नीचे सोने का गोल्डन एक पॉट है, उसमें सोना भरा पड़ा है, उस खेत में है, खेत के जमीन के नीचे। और वो रोज जाता है वहां खेत में, हल भी चलाता है, सब कुछ करता है, वो उस सोने के ऊपर से ही रोज गुजर के आता है। पर ही नेवर एंजॉय दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्ड, बिकॉज ही डजंट नो, वो जानता नहीं है। और जिस दिन पता लग जाएगा, वो गोल्ड मिलने पर जो खुशी होती है उसको वही होगी। बोले हम सबके साथ ये एग्जाम्पल किसके लिए दिया था, परमात्मा के लिए, कि हम सबके अंदर वो परमात्मा है, उस किसान की तरह। हम रोज वहां तक पहुंचते भी हैं सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में भी,
पर हम उस किसान की तरह इग्नोरेंट है, तो अगले दिन सुबह वापस आ जाते हैं, फिर हम पता ही नहीं चलता। हाँ, जिस दिन तुमने इसको पता कर दिया, रियलाइज किया, तो फिर तुम्हें पता चलेगा, अरे भाई मैं कितना धनी हूं। यही कह रहा है, परमात्मा तुम में है, तुम परमात्मा में हो। जो उस परमात्मा को भक्ति करता है, बाकी उसके लिए तो सब बराबर है, पर तुम्हें वो फील होता है। वो एक छोटी सी कहानी है ना, वो महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध, अभी सच है झूठ है पता नहीं, जैसे एक बुद्ध की कहानियों में आती है। वो कहते हैं, वो हमेशा प्रवचन में बोलते थे, अमृत बरस रहा है ना, नेक्टर इज रेनिंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरीवेयर, अमृत बरस रहा है। अपने प्रवचनों में सब जगह बोलते थे। तो उनके जो शिष्य होते थे, उनमें जो सबसे सबसे क्लोज डिसाइपल था आनंद। तो एक दिन आनंद प्राइवेट में बोला कि भंते, मतलब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना आचार्य गुरु, तो वो भंते कहते हैं पाली में, बौद्धिक में। आप वो हर जगह बोलते रहते हो। अच्छा, जब शिष्य बहुत क्लोज होता है ना, वो फिर वो अपना डांट फटकार वाली भी बात होती है, जैसे है ना, प्यार की रहता है ना अपनापन। आप सब जगह बोलते रहते हो कि अमृत बरस रहा है, अमृत बरस रहा है। मुझे तो कभी अमृत मिला ही नहीं, मैं तो जबकि आपके साथ भी हूँ। अब दूसरों को बोलते रहते हो। तो कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने एक कहानी सुनाई उसको, बोले सुनो बेटे, देखो तुम्हारे घर पर ना, घर के छत पर एक घड़ा रखा है, और 3 दिन से बारिश हो रही है, 3 दिन से पूरा शहर डूब चुका है, और तुम वहां बैठ के चिल्ला रहे हो कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो दोस्त ने पूछा, क्यों कह रहे हो बारिश नहीं हो रही है? देखो मेरा घड़ा खाली है, इसमें एक बूंद पानी नहीं है। फिर तुम्हारे दोस्त ने, किसी के दोस्त ने बोला, भाई घड़ा तो उल्टा रखे, घड़े को सीधा रखो। बोले, उसने घड़े को सीधा किया, तो 2 मिनट में घड़ा भर गया। अब वो चिल्लाने लगा, अरे बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। दोस्त ने कहा, अब भी झूठ बोल रहे हो, 2 मिनट पहले भी झूठ बोल रहा था कि बारिश नहीं हो रही है, अभी कह रहे हो बारिश हो रही है, अब भी झूठ बोल रहे हो। बोला, अब क्यों झूठ बोल रहा हो? बोले, बारिश तो 3 दिन से हो रहा था, अभी नहीं हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। अभी तुम्हारा घड़ा अभी भरा, इसका अर्थ नहीं कि बारिश अभी हुई। तुम्हारे घड़े में पानी जाने का रास्ता ही नहीं था। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर घड़ा। घड़ा ठीक होना चाहिए, बारिश तो हो रही है। अब आनंद समझ गया है कि ये तो टोंट मेरे ऊपर आ गया, कि तू ही नालायक है। तेरा घड़ा ही उल्टा है, अपनी घड़ा सीधा करना सीखो। आप जब रियलाइज करोगे, यू विल फील दैट ईश्वर मेरे अंदर है, मैं ईश्वर में हूं, तब तक तुम आर्ग्यू करते रहो, झगड़ा करते रहो, दुनिया भर के तुम डिबेट करते रहो, ईश्वर कहाँ है दिखाओ, ईश्वर नहीं है, आई डोंट फाइंड इट, करते रहो आनंद की तरह लड़ाई। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। अपिचित, इवन कोई, इवन दो है ना, अगर कोई सुदुराचारो, बहुत ही बुरा काम करने वाला आदमी, वेरी विकेड पर्सन, बहुत गंदा आदमी जो बहुत गंदा काम करता है, ऐसा व्यक्ति भी भजते माम अनन्य भाव, पूरी तरह डेडिकेटेड होकर के, विदाउट एनी डेविएशन, अपने माइंड को बिना डिस्ट्रैक्ट किए, अगर पूरी तन्मयता से, पूरी पूरी डेडिकेटेड होकर के ईश्वर की भक्ति करता है,
साधुरेव समन्तव्य, उसको भी साधु या अच्छा मान लेना। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि वो कंप्लीटली पूरी तरह व्यवसित है, डिटरमाइंड है। ये श्लोक सुनते ही आप घबराएंगे कि भाई कोई बुरा क्रिमिनल, बहुत गंदा काम करने वाला आदमी अगर भक्ति करे तो भी उसको अच्छा समझ बैठ। अब कहेंगे सारा कर्म सिद्धांत सब कुछ आपने अलग रख करके पता नहीं कहाँ चल पड़े। हाँ, आप इसको, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। एक आदमी बहुत गंदा था, बुरा था, जो भी था, और एक सर्टेन मोमेंट पर, एक सर्टेन टाइम में वो किसी तरह से, अब इसकी ईश्वर की भक्ति में मन लग गया, ईश्वर की भक्ति जग गई, या ईश्वर पर भरोसा होने लग गया, श्रद्धा होने लग गया। ठीक है। अब जैसी जैसी उसकी ईश्वर की भक्ति बढ़ेगी, ध्यान रखिए, अगर वो अनन्य भाग हो गया, मतलब उसके माइंड में ईश्वर के अलावा और कोई विचार अभी नहीं रहा, सम्यक व्यवसित, पूरी तरह डिटरमाइंड हो गया, कमिटेड हो गया, नथिंग एल्स, ईश्वर की भक्ति में डूब गया, अब उससे बुरा, अब तो बुरा काम अपने आप खत्म हो जाएगा उससे, अब उससे बुरा होगा ही नहीं। तो उसका पास्ट देख के उसको जज मत करना, वो भी साधु हो गया, अच्छा हो गया, तो उसकी जो पास्ट क्या होगा, नहीं वो पास्ट तो वो अपना रिजल्ट भोगेगा जब भोगना है, पर उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। अब वो तुमसे, आम लोगों से बेटर है। क्यों? वो सब कुछ छोड़ चुका है। मैं जेन्युइन बात कर, हमेशा ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं हम उन लोगों की बात करते हैं जो जेन्युइन है, जो ऑनेस्टली करते हैं। हम हिपोक्रेट्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं ना, जो दिखाने के लिए करते हैं। अगर जेन्युइनली उसके अंदर वो हार्ट चेंज हो गया, दिल बदल गया, मन बदल गया, वो प्योर हार्टेड हो गया, साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है ना, तो फिर वो भी साधु ही, अच्छा भक्त, सन्यासी ही कहलाए, कितना भी बुरा हुआ। और यकीन मानिए, ऐसे दुनिया के हर कल्चर में, हर हिस्ट्री में हजारों हजारों एग्जाम्पल्स हैं, जो अपने एक एज तक वो बहुत बुरे थे, बहुत गंदे थे, पर एक मोड़ आता है, कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनकी जिंदगी में पूरा लाइफ जो है वो घूम जाता है, फिर वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं अच्छे चीज के लिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं ऐसे। फेमस तो वो अंगुली माल की कहानी आपने पढ़ी, स्टोरी ऑफ अंगुली माल, वो बुद्ध की स्टोरी है। और हर फील्ड में आपको, आपको हर फील्ड में मिलेगा। हमारे यहाँ या आर्य समाज में जो स्वामी श्रद्धानंद है, तो स्वामी दयानंद जी के बाद द सेकेंड हेड ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज मूवमेंट, वो उनकी हिस्ट्री में भी आता है। वो खुद लिखते हैं कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था, शराब पीता था, गंदा काम करता था, मतलब दुनिया का कोई पाप नहीं जो मैं नहीं करता था। उनके पिताजी पुलिस थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका ट्रांसफर होता रहता था, वो जाते थे, पिताजी से पिटाई भी खाते थे, पर पुलिस पुलिस होने का, उन दिनों एक छोटा सा पुलिस कांस्टेबल भी हो जाए तो भी क्या रुतवा। आजकल तो आईएएस ऑफिसर की भी इतनी रुतवा नहीं, उन्हें पढ़े लिखे लोग कम होते थे, तो उसका वो बहुत मिसयूज करके बहुत बुरा काम करते थे। तो एक टाइम आया, तो वो मेरठ में वो स्वामी दयानंद जी का प्रवचन था, उनके पिताजी की वहां ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने अपने गांव के कुछ दोस्तों से उनको कन्विंस कराया कि भाई कम से कम कहीं तो जाए, कहीं तो सुधरे, कहीं तो बच्चा लाइन पर आए, तो ले गए, वहां गए,
उन्होंने सुना जो भी है, उनको ठीक लगा। पहले दिन ठीक लगा, उन्होंने प्रवचन के बाद बोला, आपने जो बोला वो सही बोला, पर डाइजेस्ट नहीं होता ये सब बात। तो उनके बाद में बहुत डिस्कशन हुआ स्वामी दयानंद जी के साथ, जो भी उसके क्वेश्चन आंसर थे। तो 2-4 दिन के बाद स्वामी जी ने बोला कि भाई तो आदमी तो अच्छा है पर कीचड़ में पड़ा है, कीचड़ धो ले। अब वो एक इंसिडेंट हुआ, उन्होंने स्वामी जी के मिला और उनका लाइफ बदल गया। ये नहीं कह रहा हूं कि ये इट्स ओनली स्वामी जी और दयानंद जी, ऐसा नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों महापुरुष हैं जिनके सानिध्य में, जिनकी क्लोजनेस के कारण कितने बुरे बुरे लोग अच्छे हो गए। इवन पॉलिटिकली भी ये विनोबा भावे और के समय कितने डाकू लोगों ने डकैती छोड़ दी। तो आप अगर हिस्ट्री देखेंगे दुनिया की किसी भी कल्चर में आपको बहुत मिलेगा। और वो लोग जब बदलते हैं ना, जब बदलते हैं, वो आम लोगों से बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि वो जो बदमाश लोग होते हैं ना, वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और कमिटेड होते हैं। वो अपनी बुराई के लिए पूरी कमिटेड होते हैं और स्मार्ट भी होते हैं। और जो बुराई से अच्छे में आते हैं ना, वो फिर उतने ही कमिटेड होते हैं, उतने ही स्मार्ट होते हैं। आम आदमी तो दो दो नाव में पैर रखता है, इधर जाओ उधर जाओ। और वो ब्रेव होते हैं, ब्रेवरी है ना, ब्रेवरी उनके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। तभी तो बुरा काम करने के लिए आपको ब्रेवरी It's होना। 9 o'clock. बात समझ में आती है? तो तो इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है कि कितना भी सुदुराचार, कितने भी बुरा काम करने वाला हो, अगर भक्ति में आ जाए, परमात्मा की भक्ति में शरण में आ जाए, अनन्य भाग पूरी तरह डेडिकेटेड होकर, सम्यक व्यवस्थित पूरी तरह डिटरमाइंड हो, तो उसको साधु ही समझना। अगला श्लोक जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो वो कहता है ऐसे लोग जल्दी धर्मात्मा बन जाते हैं, शाश्वत शांति निर्गच्छन्ति। वो बहुत जल्दी ही शांति को पात कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, वो डिटर्मिनेशन है। ध्यान रखिए, अच्छा काम करने से ज्यादा बुरा काम करने के लिए आपको साहस की जरूरत है, ब्रेवरी की जरूरत है। और मैं किसी बड़े स्कॉलर की सुन रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग चीज कही थी, लिखी थी। उन्होंने कहा ये जो अच्छे लोग हैं ना, सो कॉल्ड, दे आर गुड बिकॉज ऑफ देयर कावर्ड। नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ पीपुल आर गुड बिकॉज ऑफ देयर कावर्ड, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। पुलिस कहीं पकड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, जॉब नहीं मिलेगा। अगर उन अच्छे लोगों के सामने रूल रेगुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस सब हट जाए, इनको अकेले में छोड़ दिया जाए, यू विल सी वो हर वो बुरा काम करेंगे जो कोई बुरा आदमी करता है, ज्यादातर लोग। और जो बुरे आदमी है वो डेयरिंग है। वो डेयरिंग होते हैं, वो डरते नहीं है पुलिस को, रूल को, रेगुलेशंस को। अगर वो बुरा आदमी किसी तरह सही में कन्वर्ट हो गया तो सही में भी बहुत आगे जाएगा। क्यों? उसका वो डेयरिंग नेचर इज स्टिल देयर, ही कैन टेक द रिस्क। रोड में कोई किसी को छेड़ रहा है, मार रहा है, कितने आम लोग जाएंगे बचाने के लिए, सो कल्ड गुड पीपल? वेरी फ्यू। तो वो अच्छा इसीलिए नहीं है कि वो अच्छा है, इवन वो किसी किसी इनजस्टिस को भी वो फेस, वो प्रोटेक्ट नहीं, जिसके साथ बुरा हो रहा है उसको भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। बात समझ में आती? इसीलिए बुरा आदमी अगर चाहे अच्छा बन जाए, किसी तरह आपने उसको अच्छा बना दिया, वो बाकी लोगों से फास्टर ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, डेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी में भी चाहिए, वो उसके पास ऑलरेडी है।